नेस्ले कंपनी के बारे में हम सभी ने सुना होगा। ये नंबर 1 इंटरनेशनल कंपनी है जो फेमस है पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स के लिए, मतलब डिब्बाबंद खाने के लिए काफ़ी मशहूर कंपनी है। इस कंपनी की नेट वर्थ हर साल की जो मैं कहूँ वो कई छोटे देशों की जीडीपी के बराबर है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी कंपनी है। और कभी ना कभी हमने अपने जीवन में नेस्ले का कोई ना कोई प्रोडक्ट उत्पाद इस्तेमाल ज़रूर किया होगा। इस कंपनी के जैसे बेबी फूड आते हैं, मिल्क फूड प्रोडक्ट्स आते हैं, कॉफ़ी और कन्फेक्शनरी आइटम्स आते हैं। ये सभी आइटम्स में ये कंपनी डील करती है। और इन सब में से अगर हमने कोई इस्तेमाल नहीं किया है तो मैगी तो हम ज़रूर जानते ही होंगे जो नेस्ले कंपनी की है। ये सभी प्रोडक्ट्स कितने हेल्दी हैं कितने नहीं, मैं समय समय पर वीडियोस में बात करता आया हूँ। और इस कंपनी के बारे में जब आप इस कंपनी का विकिपीडिया खोलेंगे, नेस्ले विकिपीडिया खोलेंगे, तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि ये कौन से प्रोडक्ट बनाती है, कितनी इसकी नेटवर्थ है, कितनी बड़ी ये कंपनी है। लेकिन जो मैं इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ वो शायद आपको यूट्यूब पर कहीं ना मिले। नेस्ले कंपनी का अभी एक इंटरनल डॉक्यूमेंट लीक हुआ है जो उसके टॉप मैनेजमेंट एम्प्लॉयज के बीच में सर्कुलेट हुआ था। मतलब एक मीटिंग में सर्कुलेशन हुआ होगा उस डॉक्यूमेंट का, उस रिपोर्ट का, और वो कहीं से लीक हो गया। अब इस डॉक्यूमेंट पर काफी चर्चा हो रही है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। इस डॉक्यूमेंट में नेस्ले कंपनी खुद ये कह रही है कि हमारे 60% प्रोडक्ट, 60% तक जो उत्पाद है वो हेल्दी नहीं है, हमारे शरीर के लिए वो खाने लायक नहीं है। ये खुद कंपनी उस लीक डॉक्यूमेंट में मान रही है। इसके अलावा कंपनी ये भी कह रही है जो रिकॉग्नाइज्ड डेफिनेशन ऑफ हेल्थ है उसको हमारे 60% प्रोडक्ट मीट नहीं करते। मतलब जो हमारे हेल्थ मिनिस्ट्रीज हैं उन्होंने हेल्थ की क्या डेफिनेशन दी है, मतलब जो खाने की चीजें हैं उनमें क्या होना चाहिए ताकि वो हेल्दी हो, वो भी इस नेस्ले कंपनी के प्रोडक्ट्स उस चीज को भी, उस स्टैंडर्ड को भी मेंटेन नहीं कर रहे हैं। कंपनी अपने ही डॉक्यूमेंट में आगे ये कहती है कि हमारे कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे हैं कि हम चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, कितनी ही क्वालिटी का जो है इंप्रूवमेंट कर ले, लेकिन वो प्रोडक्ट कभी भी हेल्दी कैटेगरी में नहीं आएंगे। मतलब वो शरीर के लिए हमेशा रहेंगे जहर ही। ये कंपनी का डॉक्यूमेंट लीक तो हुआ है लेकिन कहीं पर भी इसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है। हो सकता है इसे दबाया जा रहा हो, या हो सकता है हम ऐसी चीजों में इंटरेस्ट ही ना ले रहे हों। समय समय पर मैगी विवाद भी हुआ था, नेस्ले के अन्य उत्पाद हैं उन पर भी काफी विवाद समय समय पर आता रहा है। लेकिन अब ये डॉक्यूमेंट जो लीक हुआ है वो नेस्ले कंपनी का खुद का डॉक्यूमेंट है। एक तरह से मैं ये कहूं कि उन्होंने खुद ये स्वीकार किया है कि उनके प्रोडक्ट्स, उनके उत्पाद खाने लायक नहीं है। बेबी फूड की ही बात कर लीजिए, नेस्ले बेबी फूड में सबसे बड़ी कंपनी है। बेबी फूड के बारे में ये बताया जाता है डिफरेंट रिपोर्ट्स और रिसर्चेस से कि बच्चों में डायबिटीज, हाइपरटेंशन और अन्य बीमारियों का कारण सिर्फ बेबी फूड है, क्योंकि इनमें तय मात्रा से अधिक शुगर होती है जो बच्चों को डायबिटीज, कम उम्र में ही डायबिटीज की बीमारी दे देती है। और डायबिटीज कितनी बड़ी बीमारी है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, और इसकी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से पूरी दुनिया में हर साल लाखों लोग मरते हैं। अगर ये भी कहा जाए कि डायबिटीज एक महामारी बन चुकी है तो भी ये गलत नहीं होगा, और उसमें कहीं ना कहीं ऐसी कंपनियां जरूर अपना रोल दे रही हैं। नेस्ले कंपनी ने जब ये खुद मान लिया है तो मुझे लगता है हमें इस बारे में बात करनी चाहिए और पैकेज्ड फूड को आज से ही बंद कर देना चाहिए, चाहे वो इस कंपनी का हो या किसी भी कंपनी का हो। पैकेज्ड फूड सिर्फ उन जगहों के लिए है जहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड या अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं होती। ये भारत देश या हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ 365 दिन 24 घंटे 7 दिन हर चीज उपलब्ध होती है खाने के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर हमें हेल्दी रहना है तो इन सब कंपनियों के प्रोडक्ट्स को अपने घर में कम से कम बैन कर देना चाहिए। अब तो कंपनी ने खुद ही मान लिया है, खुद स्वीकार कर लिया है कि वो हेल्दी उत्पाद, स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद नहीं बनाते। धन्यवाद। जय।